दोस्तों, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया। साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच हुए इस महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना के साथ साथ दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने अफ्रीका के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। और आज इस वीडियो में हम आपको भारत और अफ्रीका के महिला टीम के बीच हुए विश्व कप 2025 का फाइनल महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। और अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस मैच की बात करें तो बता दें, बारिश की वजह से टॉस में लगभग 2 घंटे की देरी हुई, लेकिन आखिरकार 4:32 पर दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। स्टेडियम में दर्शकों का जोश आसमान छू रहा था। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ हौसला बढ़ा रहे थे। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में गजब का माहौल था। सुनिधि चौहान ने भारत का राष्ट्रगान गाकर सभी का दिल जीत लिया। भारत की सलामी जोड़ी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को चौकन्ना रहने की चेतावनी दे दी। पहला ओवर आयाबोंगा खाका ने डाला जो मेडन रहा, लेकिन शेफाली ने दूसरे ही ओवर में अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली गेंद पर खाका की बाहर जाती गेंद को शेफाली ने पॉइंट की दिशा में शानदार ड्राइव लगाया और गेंद दनदनाते हुए बाउंड्री के पार चली गई। यह चौका भारत का खाता खोलने के साथ साथ शेफाली की आक्रामकता का परिचय था। अगले ओवर में मरिजाने कप गेंदबाजी करने आईं और स्मृति मंधाना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कप की ऑफ स्टंप के बाहर की छोटी गेंद को मंधाना ने पॉइंट की दिशा में शानदार ड्राइव मारा और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए गई। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। तीसरे ओवर में खाका की फुल गेंद पर शेफाली ने हवाई फ्लिक शॉट खेला जो मिडिल लेग की दिशा में बाउंड्री के पार गया। भारत ने तेजी से रन बटोरे और 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 31 रन था। 5वें ओवर में मरिजाने कप ने शेफाली को एक और खराब गेंद डाली जो पैरों की लाइन में थी। शेफाली ने इसका पूरा फायदा उठाया और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक शॉट खेलकर एक और चौका जड़ा। इसके बाद खाका की गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर चली गई जिसे वाइड करार दिया गया और गेंद कीपर को छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई जिससे भारत को 5 रन मिले। छठे ओवर में मंधाना ने खाका की ओवरपिच गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव खेला जो डीप पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह शॉट मंधाना की टाइमिंग और क्लास का नमूना था। 7वें ओवर में नॉनकुलुले को मलाबा गेंदबाजी के लिए आईं और शेफाली ने उनकी फ्लाइटेड गेंद को रूम बनाकर कवर की दिशा में ड्राइव किया जो बाउंड्री के लिए गया। भारत ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी की और 7 ओवर के बाद स्कोर बिना किसी नुकसान के 51 रन था। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया। 8वें ओवर में नादिन डे क्लर्क ने गेंदबाजी शुरू की और मंधाना ने उनकी हल्की ओवरपिच गेंद पर एक और खूबसूरत ड्राइव मारा जो डीप पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। शेफाली और मंधाना ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और दोनों ने चौकों की बरसात कर दी। 14वें ओवर में मलाबा की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर मंधाना ने शानदार चौका जड़ा गेंद को डीप थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए। 14.3 ओवर में डे क्लर्क की हल्की फुल गेंद पर शेफाली ने क्लासिकल हवाई ड्राइव लगाया जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधे बाउंड्री के पार चली गई। यह छक्का बल्ले के बीचों बीच लगा और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 87 रन था और दोनों बल्लेबाज पूरी लय में दिख रही थीं। 16वें ओवर में सुने लूज गेंदबाजी के लिए आईं और मंधाना ने उनकी फुलर गेंद पर बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेला जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट मंधाना की स्पिन के खिलाफ आक्रामकता को दर्शाता था। 17वें ओवर में क्लो ट्रायन ने गेंदबाजी शुरू की और मंधाना ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद को हवा में खेलकर डीप कवर के बाहर 4 रन बटोरे। इसी ओवर में भारत ने 100 रन पूरे किए और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते बन रहा था। लेकिन 17.4 ओवर में ट्रायन ने दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई। मंधाना ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद छोटी नहीं थी और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा के दस्तानों में चली गई। मंधाना 58 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 104 रन था।
मंधाना के आउट होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आईं और शेफाली ने अपनी आक्रामकता जारी रखी। 18वें ओवर में शेफाली ने ट्रायन की लेग स्टंप पर छोटी गेंद पर जोरदार पिकअप शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग के बाहर बाउंड्री के लिए गया। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 111 रन था। शेफाली ने इसी बीच 50 गेंदों में 5 चौकों और एक छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और उनकी बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान कर रखा था। 20.3 ओवर में सुने लूज की फुलर गेंद पर जेमिमा ने शानदार कवर ड्राइव खेला जो डीप कवर के बाहर 4 रनों के लिए गया। 21.3 ओवर में शेफाली ने ट्रायन की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर पुल शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। 22 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 129 रन था और शेफाली को 56 के स्कोर पर जीवनदान भी मिला जब सुने लूज की गेंद पर अन्य के बोश ने उनका कैच छोड़ दिया। 24.5 ओवर में सुने लूज की गेंद पर शेफाली ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने फुलर गेंद को सीधे हवा में उड़ाया और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। यह छक्का शेफाली की ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक था। 25.6 ओवर में खाका की फुलर गेंद पर शेफाली ने हवाई कवर ड्राइव लगाया जो डीप कवर के बाहर 4 रनों के लिए गया। यह शॉट उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता था। 22 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 158 रन था और शेफाली 73 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों के साथ 83 रन बनाकर क्रीज पर थीं। लेकिन 27.5 ओवर में खाका ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलाई। शेफाली ने लेग स्टंप की फुलर गेंद पर मिडोनफ को क्लियर करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और सुने लूस ने मिडोनफ पर आसान कैच लपक लिया। शेफाली 78 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 87 रन बनाकर पवेलियन लौटी। वह शतक से चूक गईं, लेकिन उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया था। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन था। शेफाली के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आईं। 28.5 ओवर में मरिजाने कप की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर हरमनप्रीत ने लैप शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर कीपर को पार करते हुए बाउंड्री के लिए चली गई। यह चौका प्रेशर को कम करने वाला था। 22 ओवर में खाका ने भारत को तीसरा झटका दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर ड्राइव खेला लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख सकी। लॉरा वोल्वार्ट ने कवर पर शानदार लो कैच लपका और तीसरे अंपायर ने इसे सही करार दिया। जेमिमा 37 गेंदों में एक चौके की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन था। अब दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं और हरमनप्रीत के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। 32.1 ओवर में मरिजाने कप की ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ गेंद पर दीप्ति ने शानदार छक्का जड़ा जो डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह विश्व कप में कप को मारा गया पहला छक्का था और दीप्ति ने प्रेशर को कम कर दिया। 33.4 ओवर में क्लो ट्रायन की गेंद पर हरमनप्रीत ने कमाल का लेट कट खेला जो थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए गया। उनका प्लेसमेंट गजब का था। 36.6 ओवर में नादिन डे क्लर्क की फुल गेंद पर दीप्ति ने शानदार स्वीप शॉट खेला जो लॉन्ग लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। 27.2 ओवर में ट्रायन की स्पिन होती गेंद पर दीप्ति ने फिर से स्वीप शॉट खेला जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रनों के लिए गया। 27 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन था। 38.6 ओवर में नॉनकुलुले कुमलाबा ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ी सफलता दिलाई। हरमनप्रीत ने स्टंप की लाइन की गेंद पर ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट पर जा लगी। हरमनप्रीत 29 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर बोल्ड हुई। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 223 रन था। यह विकेट गलत समय पर गिरा क्योंकि भारत को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। अमनजोत कौर अब क्रीज पर आईं और दीप्ति के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 41.4 ओवर में मरिजाने कप की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर अमनजोत ने शानदार शॉट खेला। गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से सहलाते हुए 4 रन बटोरे। यह शॉट उनकी सटीकता को दर्शाता था। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन था। 43.1 ओवर में नादिन डे क्लर्क ने भारत को 5वां झटका दिया। अमनजोत ने स्टंप की लाइन की धीमी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव खेला लेकिन गेंद हवा में चली गई। डे क्लर्क ने दाहिनी ओर दौड़ते हुए एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। अमनजोत 14 गेंदों में एक चौके की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुई।
भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। अब ऋचा घोष क्रीज पर आईं और आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया। 43.3 ओवर में डे क्लर्क की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर ऋचा ने एक पैर बाहर निकालकर वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई प्रहार किया। गेंद उड़न तश्तरी की तरह बाउंड्री के पार चली गई और ऋचा ने सिक्सर के साथ अपना खाता खोला। ये शॉट स्टेडियम में जोश भर गया और मैदान में बैठे रोहित शर्मा भी इस छक्के से हैरान रह गए। 44 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 253 रन था। तो दोस्तों, भारत की पारी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और डीवाई पाटिल स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर है। 44 ओवर के बाद भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे और अब दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष क्रीज पर हैं, जो भारत को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने की कोशिश में हैं। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए अब आपको भारत की पारी के आखिरी 6 ओवरों की हाइलाइट्स बताते हैं, जहां हर गेंद पर नजरें टिकी थीं। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते बन रहा है और हर चौका छक्का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज रहा है। तो चलिए सीधे हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। 45वें ओवर में अयाबोंगा खाका गेंदबाजी के लिए आईं और दीप्ति शर्मा ने सधी हुई बल्लेबाजी जारी रखी। खाका ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन ऋचा घोष ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। 44.6 ओवर में खाका ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल पड़ गई। ऋचा ने इसका पूरा फायदा उठाया और लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में शानदार ऑन ड्राइव लगाया। लॉन्ग ऑन की फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार चली गई। यह चौका ऋचा की आक्रामकता का नमूना था और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 262 रन हो गया। 40वें ओवर में नादिन डे क्लर्क गेंदबाजी करने आई और ऋचा ने उनके खिलाफ भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 45.5 ओवर में डे क्लर्क ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और ऋचा ने गजब का शॉट खेला। उन्होंने गेंद को पॉइंट के ऊपर से हवा में उड़ाया और गेंद दनदनाते हुए बाउंड्री के लिए चली गई। यह चौका ऋचा की टाइमिंग और आत्मविश्वास को दर्शाता था। दीप्ति ने इस ओवर में सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, जिससे भारत ने तेजी से रन जोड़े। 46 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 267 रन था। 47वें ओवर में नॉनकुलुलेको म्लाबा को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और ऋचा ने उनके खिलाफ एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। 46.3 ओवर में म्लाबा ने स्टंप की लाइन में यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन ऋचा ने कमाल का रिवर्स स्वीप खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और डीप पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के लिए चली गई। यह शॉट इतना शानदार था कि दर्शक झूम उठे। ऋचा की इस बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। दीप्ति ने भी इस ओवर में समझदारी से सिंगल्स ली और भारत ने तेजी से रन बटोरे। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 274 रन था। 48वें ओवर में मरिजा कप को फिर से आक्रमण पर लाया गया और ऋचा ने उनके खिलाफ तूफानी अंदाज दिखाया। 47.3 ओवर में कप ने फुलर लेंथ की गेंद डाली और ऋचा ने फ्रंट फुट पर आकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवाई प्रहार किया। गेंद लॉन्ग ऑफ की फील्डर को चकमा देती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। यह छक्का इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक उछल पड़ा। कप ने इस ओवर में रन रोकने की कोशिश की, लेकिन दीप्ति और ऋचा ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 44 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 283 रन था। 49वें ओवर में अयाबोंगा खाका ने गेंदबाजी की और दीप्ति ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। 44.4 ओवर में खाका ने ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस डाली और दीप्ति ने रूम बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवाई शॉट खेला। गेंद आराम से बाउंड्री के पार चली गई और यह चौका दीप्ति के बल्ले से लंबे समय बाद आया। लेकिन 48.6 ओवर में खाका ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ी सफलता दिलाई। ऋचा ने रूम बनाकर हवाई फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद का संपर्क अच्छा नहीं रहा। गेंद हवा में उछली और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अन्नेरी डर्कसन ने शानदार कैच लपक लिया। ऋचा 24 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 292 रन था। अब राधा यादव क्रीज पर आईं और दीप्ति के साथ मिलकर आखिरी ओवर में रन बटोरने की जिम्मेदारी ली। 49वें ओवर में नादिन डे क्लर्क ने गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से सिंगल्स और डबल्स ली।
49.6 ओवर में डे क्लर्क ने लो फुल टॉस डाली और राधा ने ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पर बल्ला छूट गया और गेंद डीप पॉइंट की दिशा में चली गई। राधा और दीप्ति ने दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन क्लोट रायन ने तेजी से गेंद उठाकर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा को थ्रो किया और दीप्ति रन आउट हो गई। दीप्ति ने 58 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 58 रन बनाए और उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन था। दोस्तों, भारत ने इन आखिरी 6 ओवरों में 45 रन जोड़े और 2 विकेट गंवाए, जिससे पारी का अंत 49.6 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन पर हुआ। दीप्ति शर्मा की 58 रनों की संयमित पारी और ऋचा घोष की 34 रनों की तूफानी पारी ने भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। शेफाली वर्मा की 87 और स्मृति मंधाना की 45 रनों की शुरुआत ने नींव रखी, जबकि दीप्ति और ऋचा ने अंत में चौकों और छक्कों की बरसात कर दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी में अयाबोंगा खाका ने 3 और नॉनकुलुलेको मलाबा ने 1 विकेट लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या दक्षिण अफ्रीका इस विशाल स्कोर को चेज कर पाएगी या भारत की गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड करके विश्व कप अपने नाम कर लेंगी? आपके हिसाब से इस फाइनल का असली हीरो कौन रहा? दीप्ति की संयमित पारी, ऋचा की आक्रामकता या शेफाली की तूफानी शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस रोमांचक फाइनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।